Hi guys, how are you all? हेलो भाभी, कैसे हो? हाय आशीष। हाय सलोनी, हाउ आर यू? Let other people join. I'm good, सलोनी। Come on guys, share with your friends। आज हम बहुत इंटरैक्टिव सेशन करने जा रहे हैं। Still time is there. Let people join. हाय आर्यन, हाय नितिका दी। I guess there is problem in some connection. You look so awesome. Thank you नितिका दी। कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। Hi जन्नत, how are you? वीडियो पॉज इसलिए हो रही है क्योंकि कनेक्शन एरर आ रहा है मेरे पास, बार बार रिकनेक्टिंग आ रहा है, इसीलिए हम थोड़ा सा पहले ज्वाइन कर लेते हैं। अगर ऐसा कुछ हो तो फिर स्टार्टिंग में पता लग जाए। हेलो अक्षिता, हाउ आर यू? I'm too excited to watch you again. Thank you, Dee. Always keep me motivating. Looking adorable. Thank you, Rishu. I'm good. Ready अपना आज एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए अक्षिता एंड आशीष। वी आर हेयर फॉर मेरी कहानी क्लाइंट्स की जुबानी। आई गेस दिस इज एपिसोड 1 बिकॉज मेरे पास बहुत सारी आंसर्स थे कि एवरी वन वॉन्ट्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंस। तो अभी मैंने सिर्फ 4 सिलेक्ट किए हैं। नेक्स्ट मंथ और प्रोबेबली हम लोग और पीपल सिलेक्ट करेंगे। प्रोबेबली 4 करके हम लोग शेयर करेंगे एक्सपीरियंस सबके। If anyone else wants to share their experience, he or she is most welcome in this session today. Okay guys, tell me why this tagline, मेरी कहानी क्लाइंट्स की जुबानी। मेरी कहानी क्लाइंट्स कैसे बताएंगे? Any clue why this tagline? Okay, let me tell you. As we all know, एक इंसान की पहचान उसके काम से होती है।
होपफुली ये चीज़ आपको भी पता है, तो क्यों ना मेरे काम की पहचान, मेरे काम की पहचान मेरे क्लाइंट्स ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। उन्होंने टैरो भी एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने वास्तु भी एक्सपीरियंस किया है, प्रोडक्ट्स भी एक्सपीरियंस किए हैं, तो रिजल्ट्स उन्होंने ही देखे हैं। मैं बोलूँगी तो नाइस रिंग, थैंक यू आयुषी। देयर एक्सपीरियंस थ्रू यू, नो, देयर एक्सपीरियंस थ्रू देम ओनली। वी विल इनवाइट वन बाय वन उनके एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए अबाउट टैरो, वास्तु और प्रोडक्ट्स और एनी हीलिंग। सो स्टार्ट करें, और वी शुड वेट। लेट मी इनवाइट माय फर्स्ट कैंडिडेट। A good experience because of your guidance. Okay, Ashish, you may join. Our first candidate ho, and you know that. Please join to share your experience. गाइस, मेरे काम की पहचान तो मेरे क्लाइंट्स और उनके रिजल्ट्स अच्छे बता सकते हैं। Let us. Hi Ashish, how are you? I am fine. How are you? I'm good as well. I guess हमें 2-3 मिनट वेट कर लेना चाहिए. Let others join. हाँ, बिकॉज कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा पुअर है। हाँ, बार मैंने बार ये पॉज कनेक्शन, भी हो रही है। हाँ, मैं कनेक्शन एरर था, मैंने कनेक्शन भी चेंज कर लिया था। तभी इसी वजह से पॉज हो गई थी। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आईजीटीवी में सेव कर दूंगी, जिन्होंने मिस किया वो आईजीटीवी में देख सकते हैं। सो टेल मी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? Experience was very good. As you all know, we all came up to you through social media. Suddenly your आशीष, face came up कनेक्शन एरर as बहुत ज्यादा है, कनेक्शन। आशीष, आशीष वेट, बहुत ज्यादा पुअर कनेक्शन आ रहा है। आप मेरे प्लीज, पास ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा हमारे पास। मेरे पास ठीक है, शायद उधर से कुछ हो। हाँ, मे बी। ओके, लेट्स स्टार्ट। बहुत सी आपको चीजें हमारे थी। बारे में पता कैसे लगा? आप पहले ये सबको बताओ। पता एज इन बहुत मीडियम थे पता करने के लिए। लाइक सोशल मीडिया भी था, प्लस हम लोगों का कनेक्शन जो है वो भी है। बहुत सी चीज़ें हैं। हम लोग आपस में बहुत टाइम से कनेक्टेड हैं, बट मुझे नहीं पता था कि आपने वास्तु ब्लेसिंग्स कब शुरू किया। ऑल ऑफ द सडन मेरे पास पेज पे आया वास्तु ब्लेसिंग्स। जब मैंने चेक किया बाय जिया टाइम, so I talked to you about that, and I was, very much worried about my financial issues, my health issues, and my career issues. And I talked about my issues with you, and you gave me your products to me, your Vastu guidelines, you visited my home, and corrected many things. And from last 3 to 4 months, I am a person that I can't imagine that I was. six Yes, months I or remember. 6 months I prior, my financial issues, my mindset issues are not like this. I was a very negative person, but now I am a positive person. I have seen many changes in my life. Whether you can talk about financial issues, my health issues, my family members' health issues, or like uh, my personal issues, all are sorted. Not completely, but I hope by हाँ, using more products, it will चेंजेस be आने sorted में out देखो completely. टाइम तो लगता है। अगर आप Yeah.
प्रॉपर रेमेडीज कर रहे हैं तो चेंजेस अभी एक दो रह गई आएंगे। हैं, हाँ, एक चेंजेस दो तो रह गई हैं, आएंगे वो भी पर हो जाए। ग्रेजुअली आएंगे, एकदम से नहीं आएंगे। एकदम से तो कुछ भी नहीं होता, टाइम लगता है हर हाँ, चीज में। आई रिमेम्बर आपने सबसे पहले आपका कंसर्न था अपनी वाइफ की हेल्थ को लेके, हाँ वो डाउन रहती थी, एंड आई हैव पर्सनली सीन अ मेजर चेंज इन दैट, शी इज ऑल हाँ। फाइन नाउ। There are many things like negativity is like 90 to 95% out of my house. Uh, That's good. myself is very positive. I am very positive now. No stress. होता है कभी कभी बिजनेस में, बट वो जो स्ट्रेस का लेवल पहले बिल्कुल था वो अब राइट नहीं है, होता। तो अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहेंगे ना। बट वो जो स्ट्रेस का लेवल था वो अब नहीं वो वो ये वाला लेवल था। अब है। आप हाँ। आ रहे हो, धीरे धीरे नीचे आ रहे हो, हमारी अब काउंसलिंग भी चल रही है टाइम टू टाइम। अब एक वो प्रेशर है कि जो एक आदमी झेल सकता है, जिसको कोई हाँ, दिक्कत नहीं होती। चल यार, नॉर्मल प्रेशर है, डे टू डे लाइफ में इतनी चीजें होती रहती बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हैं। ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। इट वॉज गुड एक्सपीरियंस। अच्छा, आप सबको बताओ कि आपने क्या क्या सर्विसेज ली थी। जैसे वास्तु का तो अभी आपने बताया, वास्तु का लिया था, वास्तु भी प्रोडक्ट्स ट्राई कौन कौन किया। से लिए थे? प्रोडक्ट्स मैंने आपका हीलिंग्स पे यूज किया, प्रॉस्पेरिटी वाटर, एम्बिशियस ऑयल, और एक लव स्प्रे जो मैं मतलब ज्यादा यूज नहीं करता, जो उससे ज्यादा भी अच्छा नहीं होता। ठीक है, बहुत है, इतना बहुत है, जो है बहुत अच्छा है। और उसके बाद यस। टैरो सेशन, इट वाज लाइक एन अमेजिंग थिंग। आई हैवंट एक्सपीरियंस्ड दैट थिंग थ्रू आउट माय लाइफ। I think it was a 2.5 hour session, and it was amazing. हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझसे सबने पूछा था कि व्हाट आर योर प्रोडक्ट्स अबाउट। मैं स्टार्टिंग में उनको यही कहती थी, आप एक बार यूज करके देखो, फिर आप मुझे बताओगे कि मेरे प्रोडक्ट्स क्या क्या कर सकते हैं। मैं उनको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन। हाँ, एक और प्रोडक्ट भी था, स्मजिंग पाउडर। स्मजिंग पाउडर, हाँ, जिसका रिजल्ट मैंने 120% आपके घर में देखा है। हाँ, हाँ। नाइस, आई और नो हिम पर्सनली। ये मेरा स्कूल फ्रेंड है, और स्कूल फ्रेंड था, और अब वो हमारा ग्रेजुअली एक रिलेशन बना रहा है अभी तक। एंड मैंने इनके घर में बहुत चेंजेस अपने सामने होते हुए देखे हैं। स्पेशली वो जो स्मजिंग पाउडर है, वो तो इन्होंने कांस्टेंट किया, और मैंने कह कह के कराया है, प्लीज डोंट स्टॉप दिस, प्लीज डोंट स्टॉप, इसीलिए वो रिजल्ट्स मैं अब देख पा रही हूँ। इफेक्ट है बिल्कुल। और और क्या क्या आपने एक्सपीरियंस किया? जैसे आपने टैरो कार्ड कराया था, उसकी प्रेडिक्शंस के बारे में बताओ। उसकी प्रेडिक्शंस ऐसे थी कि मतलब ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उन प्रेडिक्शंस में नहीं आई। शायद जो चीजें मैंने आज तक आपसे शेयर नहीं भी की थी वो भी उस प्रेडिक्शंस में थी। मेरा स्ट्रेस लेवल भी था, सब कुछ था। शायद जो चीजें मेरे अंदर थी वो मैं किसी को भी नहीं बता पाया था, वो भी उस सब में था। और चीजें बताई करने के लिए जो आपने मेरे को जो जो आपने गाइडलाइंस दी, मैं उस अकॉर्डिंग चलता रहा। और उसके साथ जो मेरा चेंजेस आए हैं डे टू डे लाइफ में, मुझे नहीं लगता था कि शायद अब वो चेंजेस दोबारा आ पाएंगे। मतलब जो चेंजेस आज मैं देख रहा हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये चेंजेस आएंगे। बट ऑल थैंक्स टू यू, द चेंजेस ऑल केम बिकॉज ऑफ यू, योर गाइडेंस, योर प्रोडक्ट्स, एंड योर देखो, ऑल एवरीथिंग। थैंक्स टू द एलमाइटी। उन्होंने मेरा कनेक्शन आपसे कराया, उन्होंने आपको वापस एक वास्तु ब्लेसिंग्स का टैगलाइन दिखाया, जिसकी वजह से आपने कंटैक्ट किया। ऑल थैंक्स टू द एलमाइटी। जब चेंजेस जहां चाह वहां रहा, आपने भी अपनी तरफ से मुझे अपना 100% दिया, आपने रिजल्ट्स दिए हैं मुझे, आपने मुझे रेमेडीज करके दिखाई हैं, और कांस्टेंट रेमेडीज करके दिखाई है, जिस वजह से आप रिजल्ट देख पाए हो। ये तो ऐसा है, नहीं है कि ये तो ये है। मेरी ही है, ऐसा नहीं है ये आपने कुछ नहीं। अगर आप रेमेडीज, देखो, मैं हर एक को यही कह के चलती हूँ, अगर आप रेमेडीज नहीं कर रहे हो, मेरे साथ खड़े हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे हो, मैं कुछ नहीं कर सकती, चाहे वो कुछ भी हो। कैन यू इमेजिन, मैं सोच नहीं सकता था कि मैं शायद नॉनवेज छोड़ता हूँ। बट ऑल ऑफ द सडन, सबको पता है यार, मेरी फैमिली में भी पता है, आपको भी पता है। ऑल ऑफ द सडन एक दिन दिमाग में आया, मैंने छोड़ दिया। मुझे आज 2 ढाई महीने हो गए। मतलब मैं अपनी खुद को इमेजिन नहीं कर सकता था विदाउट नॉन वेजिटेरियन फूड। हफ्ते में 2 या 3 दिन मुझे पता है मैं कैसे निकालता था। और
और भी कई चीजें हैं जिनको मैं रिड्यूसिंग पे ले आया हूँ। जो हफ्ते में 4 या 5 दिन वो होता था वो अब एक दिन वो हो गया। वो आपकी वाइफ ज्यादा अच्छे से बता सकती है कि आपने ड्रिंक कितना छोड़ा और कितना अभी उसका कंटिन्यू कर रखा है। नहीं, वो अब एक दिन हो गया अभी तो। वो एक दिन हो गया। आई रिमेम्बर जब मेरी आपकी वाइफ से इसके रिगार्डिंग बात हुई थी तो उन्होंने एक ही चीज बोली थी, ये किसी तरह छुड़वा दे, मुझे और कोई दिक्कत नहीं है। तो वो ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि आपने किस लेवल तक छोड़ दिया अपनी ड्रिंक करनी। नहीं, वो तो देखो, मैं झूठ नहीं बोलता। स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजें वर्क करती हैं और खुद का माइंड सेट भी बहुत वो चीजें होती हैं। अगर आपने ये अपने तो है। माइंड में ठाना है तो आप उसको 100% रिजल्ट देख पाओगे। अदरवाइज देखो रिजल्ट तो 50% आएगा। अगर माइंड में ये तो आपने नहीं ठाना तो आपकी वाइफ ने ठान लिया। नहीं, मैं तो ठानूंगा भी नहीं। कोई नहीं, यू वो नो। चीज भी आ जाएगी। सो आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओवरऑल एक्सपीरियंस। ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड, वेरी अमेजिंग। जो चीजें मैं अपनी लाइफ में चाहता था, जो चेंजेस मैं चाहता था, वो मुझे मिले हैं। और मैं सबको रिकमेंड भी करूंगा कि आप एक बार जरूर ट्राई करें, ताकि जो चेंजेस आप चाहते हैं, मेरे ख्याल से वो आपको 100% मिलेंगे। आपकी तरफ से शायद वो देखो फिफ्टी फिफ्टी हो, बट मेरी तरफ से मेरे को लगता है वो 100% जरूर मिले। कई बार क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स के ना हमें रीजन ही नहीं पता होता कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, उनका रीजन क्या है हमारे, मतलब क्यों बेवजह की इतनी सिर मुंडाते ओले पड़ गए, क्यों इतनी सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी आ गई, और प्रॉब्लम का रीजन क्या है हमें वो एग्जैक्टली। कई बार नहीं पता होता। टारो ये चीजें भी आपको बताता है। सो इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू एंड आई एम हैप्पी कि सारे अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहे एंड सबको स्प्रेड करें वर्ड कि उनको अपनी लाइफ में टेंशन से रिलीज होना है तो प्लीज डू कॉन्टैक्ट। थैंक यू। थैंक यू। अब बारी है हमारी एक और कैंडिडेट की। अब हम इनको लाइन पे लेंगे। आशीष इफ यू वांट टू या बी कनेक्टेड यू कैन। ओके नाउ इट्स टाइम टू। So guys, this was Ashish. He was my school friend, is very good friend. I guess I'm not able to find your name. Nitika Di, please send the request. I'm not able to find your name here. Okay. Anyone else who want to share their experience? She's here. Anyone else who want to share their experience can point me. Yes, here is Nitika Di. Oh, hi. Hi, how are you? I'm fine. I'm too excited to share my experience with everyone today. And I feel very proud कि आज ये मौका मिला है कि वास्तु ब्लेसिंग्स के बारे में सबको बताने का। तो मैं अपना एक्सपीरियंस यही शेयर करना चाहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्माइल बिकॉज ऑफ यू and because of Vastu blessings, I think. And secondly, I want to share my some experience with you. वैसे तो बहुत सारे हो चुके हैं, अब जैसे भी कुछ प्रॉब्लम होता है, I just called you. हाय दिया ये हो गया, दिया ये हो गया, मेरा टैरेट देखना, मेरा ये देखना। तो मैं ये अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि पहली बार तो देखो कोई भी इवन आई एम कोई भी मतलब कि बिलीव नहीं करता इन चीजों पे, कहते हैं कि ऐसे ही है, गलत प्रिडिक्शन है, एवरीथिंग। बट कहते हैं ना कि कोई भगवान का मैसेंजर होता है जो आपकी लाइफ में खुशियां भरता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी लाइफ में बहुत सारी टेंशन्स थी, बहुत सारी, तो मुझे लगा कि तो मुझे दिया एज ए हमारी मतलब कि फ्रेंड सर्कल में थी, तो मेरे को पता नहीं था वास्तु ब्लेसिंग्स क्या है, टैरेट कार्ड में इतनी वो होती है पावर। तो मेरे को एक बार जस्ट मेरे को बिलीव करके देखना चाहिए कि आप आओ और देखो।
तो मैंने जब टेरेट कार्ड दिखाया तो जैसे जैसे मेरे क्वेश्चंस निकले और जैसे जैसे मुझे पता चला कि मेरी लाइफ में ये सब कुछ है, और मैं इतनी ज्यादा शॉक्ड होगी कि जो मेरी लाइफ में नेगेटिविटी थी वो किस वजह से है, जिसके कारण मैं टेंशन में रहती थी, जिसके कारण मुझे पता ही नहीं चलता था कि नेगेटिव हो रहा चारों तरफ है क्या। तो जैसे जैसे मैंने टेरेट का रीडर ज्वाइन किया तो मतलब कि मुझे इतने शॉकिंग आंसर्स मिले, मैं बता नहीं सकती किसी को, कि बस अब मैं अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करना चाहती उस वक्त की, क्या हर किसी का थोड़ा प्राइवेसी होता है, बट आई फील सो प्राउड सो कि मैं ब्लाइंडली फेथ कर सकती हूँ वास्तु ब्लेसिंग्स पे। तो आप थैंक यू टू यू रिया कि आपने जो मेरी लाइफ में इतनी ज्यादा खुशियां भरी हैं, चाहे वो हमारे भगवान का एक कहते हैं ना मैसेंजर आता है किसी की लाइफ में, चाहे उसको कह दो, मतलब कि आई एम सो थैंकफुल। बिल्कुल नितिका दी, ये सब गुरु जी का कृपा है, गुरु जी की सब उनकी कृपा दृष्टि है हम सब पे। उन्होंने ही हमारा कनेक्शन कराया था, उन्होंने ही हमें मिलवाया था, उन्होंने ही आपको रेफर किया था कि आप एक बार इस पे गौर करके देखो। एंड आई रिमेम्बर कि जब आप आए थे तब आप बहुत डाउटफुल थे कि मुझे कराना भी चाहिए नहीं कराना चाहिए। जब मैंने आपको आपकी नेगेटिविटी से डील करने के लिए थोड़ा सा जस्ट एक टोकन रेमेडीज दी थी कि ये ट्राई करके देखो, तब भी आप वो श्योर नहीं थे, बट जब आपको रिजल्ट मिला तब आपने जब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे तब मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया था कि हाँ अब हम लोग ओवरकम कर जाएंगे अपनी प्रॉब्लम से। या मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई भी होगा वो बिलीव नहीं करेगा, चाहे मैं भी थी, बट जैसे जैसे मैंने क्वेश्चंस पुट ऑन किए और आपने उसका आंसर दिया तो इट जस्ट शॉक, ऐसा भी होता है, ये भी होता है, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि नहीं, कि लाइफ में अगर कहते मतलब कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है अगर हमें उसके आंसर्स मिल जाए, सही आंसर्स मिले, अगर हमें सही राह दिखाने वाला मिल जाए तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। अगर हमें हमारी जो प्रॉब्लम्स लाइफ में आ रही है उसका रीजन भी मिल जाए ना तो हम उनको साइड से निकाल सकते हैं कि तब भी हम अपनी लाइफ अच्छी कर सकते हैं। मेन हमारा पर्पस है कि हमें रीजंस पता होने चाहिए और हमें उनको डील कैसे करना है ये पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि टैरो कार्ड इज 100% सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, बट हाँ ये आपकी प्रॉब्लम्स को आप तक आने तक कम कर देते हैं। वास्तु भी एक ऐसी चीज है, जैसे अगर आप कोई वास्तु में डील करते हैं या वास्तु के थ्रू के कोई रेमेडी तक पहुंचते हैं तब वास्तु भी, मैं नहीं कहती कि 100% सॉल्यूशन है, बट हाँ अगर आप उसको 100% से करोगे, जो हमारी रेमेडीज है वो 100% करोगे, वो आपको रिजल्ट 100% देंगे। जो आपकी प्रॉब्लम्स आने वाली है आप तक उसको बिल्कुल माइनर करके आपको आप तक पहुंचाएंगे, बट हाँ जो लिखा हुआ है वो तो हम नहीं टाल सकते ना। बट जो आपने जो मुझे एक स्मजिंग पाउडर यूज किया जो मैं अभी भी कर रही हूँ, उससे मेरे घर की जो नेगेटिविटी थी वो पॉजिटिविटी में आ चुकी है। मैं रोज इवनिंग में स्मजिंग पाउडर यूज करती हूँ तो उससे बहुत अच्छा लगता है, फील अच्छा आ जाता है, एक ऑरा बदल जाता है, घर का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। और आपका एक और प्रोडक्ट है जो मैंने यूज किया था, स्प्रे, पॉजिटिव स्प्रे था शायद आपका, हीलिंग स्प्रे। ये था कि ऐसा अब तो ऐसा लगता था कि जैसे मान लो मुझे गुस्सा आ रहा है तो हम ऐसे जैसे कहते ना जादू, तो हम वो ऐसे कर देते हैं कि गुस्सा चला गया, और सच में मतलब कि ऐसे लगता है कि अब जैसे ही कई बार मेरे हस्बैंड को गुस्सा आता है तो मैं कहती हूँ, मैं बात होंगी जल्दी से वास्तु ब्लेसिंग्स का हीलिंग स्प्रे लेके आओ, और मतलब कि मतलब कि बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है, दोनों ही बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है, मैंने आपकी दोनों यूज करे हैं। बट सीरियसली आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि मुझे जैसे जिंदगी मेरी ऐसे लग रहा था स्टॉप हो चुकी थी और पीछे जा चुकी थी और पता ही नहीं चल रहा था कि लाइफ में क्या डलनेस है, क्या ऐसा नेगेटिविटी है, पता ही नहीं चल रहा था। कहते हैं ना रब का बंदा, तो मैं तो आपको ये मांगती हूँ कि आप मेरे लिए एक रब के बंदे से कम नहीं आए। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माय लाइफ, एंड आपने मेरी लाइफ में इतनी खुशियां भरी हैं मैं आपको बता नहीं सकती। सीरियसली आई एम वेरी थैंकफुल। मुझे इतना अच्छा फील कराने के लिए ये मेरे लिए बहुत एक प्राउड मोमेंट भी होता है, एक बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग भी हो जाता है जब मुझे ऐसी चीजें पता लगती है कि मेरी
आई एम द मीडियम जिसके लिए जो एक किसी की लाइफ को सुधार पा रहा है। बिल्कुल सीरियसली मैं तो ये बार ये बोलती हूँ कि यार सच में दिया हमारे घर में इतनी लकी होगी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था वो मेरी लाइफ में इतनी खुशियां भर देगी सीरियसली। और मैं तो आज सबके सामने लाइव आई हूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं सिर्फ ये कहूंगी कि मैं भी ऐसे जल्दी जल्दी विश्वास नहीं करती, बट मैं किसी को गलत राय भी नहीं देना चाहती। बट सीरियसली अगर आपको ब्लाइंड फेथ करना है तो आप पे वो 101% कर सकता है, मेरे मानने से कर सकता है कि दिया की जो भी है वो कभी गलत नहीं जाती। मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं गई, तो मैं क्यों किसी को गलत गाइड करूंगी ना। आज जितने भी लोग यहाँ पर लाइव हैं, तो मैं यही कहूंगी कि आप आंखें बंद करके वास्तु ब्लेसिंग्स को बिलीव कर सकते हो और आपको 101% रिजल्ट भी मिलेगा। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच। हाँ, पर मैं भी ये चीज बोलूंगी कि मैं किसी को गलत गाइड नहीं करूंगी। अगर प्रेडिक्शंस नहीं आ रही हैं, प्रेडिक्शंस गलत आ रही है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो मैं उसी टाइम क्लियर कर देती हूँ कि यार आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, तो शायद इस वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही है कि आप तक कनेक्ट होने में। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपका ऑरा कितना प्योर है, आपकी कनेक्शंस कितने प्योर है, आपकी एनर्जी कितनी प्योर है। वन शुड बी अ गुड सोल, प्राउड ऑफ यू दिया। थैंक यू सो मच नैन्सी दी, थैंक यू सो मच। आई फील वेरी गुड जब मेरी फैमिली मुझे ऐसी अच्छी अच्छी बातें करती है, वो मेरे भी बहुत ज्यादा फील होता है मुझे। थैंक यू सो मच एवरीवन। एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि कहते हैं ना कि हमें कुछ भी नया कुछ भी करना पड़े तो एक ट्रस्ट होता है। तो आप पहले ही अगर मन में सोच लो कि यार ये कैसा है, यार ये गलत ना बताए, तो फर्स्ट एक ट्रस्ट इंसान की लाइफ में होना चाहिए, तभी हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो फर्स्ट एक बार तो हर किसी को ट्रस्ट करना पड़ेगा ना आप पे, तभी तो आपको रिजल्ट मिलेंगे ना। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ट्रस्ट करो, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर ट्रस्ट ही नहीं होगा और ऐसे ही आप कहोगे कि यार ऐसे ही है, तो पहले पॉजिटिव हो तो तभी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर आप पहले ही नेगेटिव, फेथ, आपका फेथ कितना है किसी भी चीज पे, अगर आपका फेथ बहुत स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली वो चीज आपको जरूर मिलेगी। और फेथ स्ट्रांग होने पे ही आपके कनेक्शंस बहुत प्योर होंगे। इट ऑल डिपेंड्स। अगर आपका फेथ नहीं है तो यार प्लीज डोंट कॉन्टैक्ट, बट अगर फेथ है तो प्लीज डू कॉन्टैक्ट। अगर आप कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी अगर आपका फेथ है, तो चाहे आप भगवान के मंदिर में ही जा रहे हो, अगर आपका फेथ है उस भगवान में तो जाओ, अदरवाइज प्लीज डोंट गो। किसी और की श्रद्धा को आप हार्म मत करो। ऐसे ही हर चीज के साथ कनेक्शंस होते हैं। चाहे आप वास्तु ले लो, चाहे वो न्यूमेरो ले लो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी ले लो, चाहे वो टारो कार्ड रीडिंग ले लो, कुछ भी ले लो। अगर आपका फेथ है तो 100% उस चीज के लिए, उसकी चीज की तरफ प्रोसीड करें, अदरवाइज ना करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नितिका दी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। I feel very blessed to have you. Thank you so much. Thank you. Believe in me. Thank you. Bye. Okay. Thank you, Vastu blessings. You're welcome, Rishu. Now it's time for the fourth, Aaron. Live करते तो हमें भी ना मिल पाती। Hi Aaron, how are you? I'm fine. How are you? I'm good. आप नर्वस हो रहे हो? मेरे पास पहले मैसेज आ चुका था। अब नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा। देखो, लाइव आना कोई आसान नहीं है। जिसको लगता है लाइव आना आसान है, प्लीज ये आसान नहीं है। हर कोई नर्वस होता है, तो टेंशन फ्री रहो। अभी आपके ब्रदर ने बोला था ना, 10 to 0 काउंट करना स्टार्ट कर दो। तो शेयर योर एक्सपीरियंस आर्यन, कैसा रहा था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था आपका एक्सपीरियंस, कैसा था आपका एक्सपीरियंस? एक्चुअली मेरे को मेरे फैमिली मेंबर ने रिकमेंड किया आपके बारे में। बात यही थी कि क्लास 10th का रिजल्ट था,
बहुत ज़्यादा वरीड बहुत हो गया था मैं। तो फिर आपने बताया कि जितनी मेहनत करी उतने नंबर नहीं आएंगे या अच्छे आएंगे, पर मैं उस टाइम पे ना एक था कि नहीं, ऐसे तो कुछ होता ही नहीं है। जब रिजल्ट आया तो मैं शॉक्ड हो चुका था कि ये तो बात सच होगी, अब क्या कर सकते हैं इसमें। फिर मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड हुआ, पर इतना नहीं डिप्रेस्ड हुआ जितना मैं हो सकता था। और हाँ, उसके बिकॉज यू उसका वर रीजन प्रिपेयर्ड, यस, मैं बिकॉज यू प्रिपेयर्ड था वर कि प्रिपेयर्ड। थोड़ा से डबल माइंडेड हो गया था। और मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ कि आपकी वजह से शायद मैं डिप्रेस्ड ना हो, कम ही हुआ जितना मेरे को होना चाहिए था। और अब आपकी गाइडेंस की वजह से मैंने अब इंजीनियरिंग फील्ड ली है। आपकी लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर रेमेडीज कि मेरे अच्छे रिजल्ट आए। ऑल द और मेरे बेस्ट, को रेमेडीज दिल और से करना। वो तो 100% यही होगी कि आपकी सही जाएगी। और मैं जो लाइव में जुड़े हैं मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि आप वास्तु ब्लेसिंग्स पे 200% ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने तो 200 से ज्यादा भी कर सकता हूँ मैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमेशा आपको अच्छा ही गाइड करेंगे, कभी रॉन्ग गाइड नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर ट्रस्ट, आर्यन। गाइज, आई रिमेम्बर जब इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, इनकी ये बहुत ज्यादा डरे हुए थे कि मेरा 10th का रिजल्ट कैसा आएगा, मेरे पेपर तो ऐसे ही गए हैं, मैं क्या करूंगा ये वो। तो तब मैंने इनको प्रिपेयर कर दिया था कि डोंट वरी, आप 90 की उम्मीद लगा के बैठे हो, वो चीज तो नहीं, बट हाँ थोड़ा सा कम, पर फेल तो नहीं होने वाले हो डेफिनेटली। तो ही वॉज ऑल प्रिपेयर्ड कि हाँ 90 नहीं तो 80 तो आ ही जाएंगे। ही वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दिस, इसीलिए इनको ज्यादा वो सिर्फ टेंशन आपकी वजह नहीं से थी। हुआ है। थैंक यू सो इट्स मच। ओनली बिकॉज ऑफ। थैंक यू सो मच आर्यन फॉर ट्रस्टिंग मी। सबसे बड़ी बात मैं बार बार बोल रही हूँ, सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट की। अगर आप ट्रस्ट करते हो, आपने ट्रस्ट किया, आपने तभी अपनी माइंड को प्रिपेयर कर लिया था कि चलो कोई बात नहीं, मेरा ये मतलब मेरे को अगर कम मेहनत है कोई बात नहीं, मैं आगे मेहनत कर लूंगा। तभी आपने मेरे से रेमेडीज ली कि अगर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो प्लीज उसमें मैं लैक ना करूं, क्योंकि वो हमारी जो आगे की लाइफ है उसका बेस बनता है, हमारी कॉलेजेस की सिलेक्शन, या हमने आगे क्या काम करना है, अपने कौन सी जॉब करनी है, कौन से फील्ड में जाना है, वो सारा इसके रिजल्ट्स पे मैटर करता है। इसीलिए आपने वो रेमेडीज ली, इसलिए आप वो कर रहे हो क्योंकि आपने मुझे बिलीव किया। You are doing a great यस, job, dear. Thank you so much, Disha. Even you are आपकी doing a great आपकी job. वजह I से है read सब your कुछ। words. Thank you so much, Aryan. Thank you so much, everyone, for believing me, for having faith in me, and sharing your experience with me. Thank you so much. So, कैसा रहा मेरी कहानी, क्लाइंट्स की जुबानी? So guys, how was it? मेरी कहानी क्लाइंट्स की जुबानी। देखो, मैं अपने मुंह अपनी, गुरुजी ब्लेस यू, थैंक यू सो मच नितिका दी, मैं अपने मुंह से अपनी बात करती अच्छी नहीं लगती, तो मैं यही चाहती थी कि आप लोगों को पता लगे कि क्लाइंट्स मेरे बारे में, जो मेरी फैमिली बन चुके हैं, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू सो मच नैन्सी दी। गाइस, दिस वाज एपिसोड 1। वी विल सून कम अप विद द एपिसोड 2, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे लाइंड अप क्लाइंट्स हैं जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। तब तक आई होप कि जो और भी क्लाइंट्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनके एक्सपीरियंस भी मुझे मिलते जाएंगे और वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। सो गाइस, आई होप आप सबको बहुत अच्छा, योर स्माइल स्प्रेड्स पॉजिटिव वाइब्स। थैंक यू सो मच विशु, थैंक यू फॉर दिस, फॉर योर लव। गाइस, आज मेरे पास एक क्वेश्चन आया था और मुझसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की हुई थी कि मैं अपने लाइव सेशन में, जन्नत आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो? यू वांट टू शेयर आवर एक्सपीरियंस नाउ? It's great to hear all this, शिवांक नारायण, थैंक यू सो मच शिवांक। अच्छा गाइज, आई वाज जस्ट सेइंग कि मेरे पास आज एक बहुत ज्यादा, मतलब बहुत सीरियस रिक्वेस्ट थी कि मैं किसी एक टॉपिक पे जरूर
ओके, लेट मी एड जन्नत टू शेयर हर एक्सपीरियंस, फिर हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए. ओके, नॉट नाउ, यू कैन कैंसिल द रिक्वेस्ट. नॉट नाउ, कोई बात नहीं. हम वैसे भी हम एक सेशन आपका सोलोनी का और अक्षिता का करने वाले हैं, आप तीनों का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. ओके गाइस, आज का टॉपिक मेरे से रिक्वेस्ट करके बोला गया है कि एक्सपेक्टेशंस पे बात करो. ऑलवेज ग्रेट वाइब्स अराउंड यू, यू आर अमेजिंग, थैंक यू सो मच स्वाति. गाइस, एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? व्हाट मतलब आप एक्सपेक्टेशंस कैसे डील करते हो? आप एक्सपेक्टेशंस के साथ कैसे डील करते हो? अपना एक्सपीरियंस बताओ, आप एक्सपेक्टेशंस को कैसे डील करते हो, या आप एक्सपेक्टेशंस की या किसी की एक्सपेक्टेशंस अगर आपकी तरफ हैं तो आप कैसे डील करोगे उनको? मैं ये नहीं कहती एक्सपेक्टेशंस हमेशा रिश्ते को हार्म करती हैं, मैं ये नहीं कहती कि एक्सपेक्टेशंस हमेशा रिश्ते को एक ऊंची ऊंचाई तक लेके जाती हैं, बट एक्सपेक्टेशंस एक लिमिट तक होनी चाहिए. तुम एक चीज को एक्सपेक्ट करते रहोगे एंड सामने से नहीं मिल रही तो वो तुम्हें ही हार्म करेगी. मैं ये नहीं कहती कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस गलत हैं, बट एक्सपेक्ट करना और सामने से ना मिलना एंड उस पर रिपीटेडली एक्सपेक्ट करना गलत है. You are harming your life, your happiness only. आप लोगों की लाइफ में क्या क्या लोगों ने एक्सपेक्ट किया एंड जो टूटा भी है आपकी लाइफ में? होता है ना बहुत बार कि मैंने कुछ एक्सपेक्ट किया एंड वो टूट गया तो मुझे बहुत ज्यादा दुख लगता है. हाँ, पेशेंटली डील करना चाहिए एक्सपेक्टेशंस के साथ. इफ समवन इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, हो सकता है अगर वो जायज है तो जरूर पूरा कीजिए, बट अगर नहीं हो सकता है प्लीज उसको क्लियर चिट दे दीजिए. डूड, मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी कर सकता हूँ, या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे वो थोड़ा सा ओवर है मेरे लिए, मैं वो नहीं पूरी कर पाऊंगा. थोड़ा रास्ता आप चलो, थोड़ा रास्ता मैं चलता हूँ, ताकि हमारी लाइफ एक स्मूथ पाथ पे चल पाए. एक्सेप्शंस आर ग्रेटर देन एक्सपेक्टेशंस, बिल्कुल सही. चीजों को एक्सेप्ट करो इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्ट करो. अगर आज आपकी एक एक्सपेक्टेशन टूटी है एंड रिपीटेडली आप कल के दिन भी एक एक्सपेक्टेशन नहीं न्यू खड़ी कर रहे हो कि हाँ आज टूट की कोई बात नहीं, कल के लिए एक न्यू एक्सपेक्टेशन खड़ी करने, आप क्लियरली अपने आप को हार्म करने के लिए कर रहे हो. इंस्टेड एक चीज जरूर ठानो, आज टूटी है ना एक्सपेक्टेशन, उस चीज पे लाइन मार लो. अगर ये आज टूटेगी, ये कल भी टूटेगी, ये परसों भी टूटेगी. इंस्टेड मैं एक्सपेक्ट ना करूँ, ये एक्सेप्ट कर लूं कि मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होनी है. इट्स नॉट कि मैं सामने वाले को फेवर कर रही हूँ, इट्स जस्ट कि मैं आपको फेवर कर रही हूँ, मैं आपकी हैप्पीनेस हार्म नहीं करना चाहती. अगर आज एक्सपेक्टेशन टूटी है, डेफिनेटली आप अपनी हैप्पीनेस को हार्म कर रहे हो और स्टिल आप उसको बिल्ड कर रहे हो नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन के लिए. प्लीज, आई एम सॉरी, आप अपने आप को हार्म कर रहे हो. इसलिए प्लीज एक्सपेक्ट मत करो, एक्सेप्ट करो चीजों को. एक्सेप्टिंग द थिंग्स आर रादर गुड देन एक्सपेक्टिंग. बिल्कुल सही. गाइस, ये मेरी मॉम है, नीलू सेतिया, ये मेरी मॉम है, इन्होंने बिल्कुल सही कहा और मैंने भी बचपन से यही सीखा है. अगर एक्सपेक्ट करोगे तो हमेशा ठोकर ही खाओगे. अगर उस चीज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, आपका चलना बहुत इजी हो जाएगा. अगर कोई चीज सपोज करो, सपोजिटली आपकी शादी होने वाली है, आप एक्सपेक्ट करते हो मेरा हस्बैंड ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो. चीज आपके हाथ में नहीं है. इट्स नथिंग इन योर हैंड्स कि आपका हस्बैंड कैसा होगा. वो भगवान के हाथ में, सब एलमाइटी के हाथ में है. जो उन्होंने बेस्ट होगा वो आपके लिए देंगे. बट आपको अपनी चीजें, अगर यही आपने एक्सेप्ट किया कि कोई बात नहीं, जैसा भी मेरा हस्बैंड है मैं एक्सेप्ट करती हूँ, आपकी वही पाथ बहुत स्मूथ चलेगा. एंड ऑन द सेम टाइम अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि मेरा हस्बैंड ऐसा हो, मेरा हस्बैंड ऐसा हो, तो प्लीज, आई एम सॉरी, आपका वो पाथ रफ ही रहेगा. इंस्टेड एक्सेप्ट, कोई बात नहीं, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है ना, कोई बात नहीं, मैं इनको डील कर लूंगी. इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग कि कोई बात नहीं, अगर तो ये प्रॉब्लम्स आ कैसे गई, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ कैसे गई, ये तो फटाफट निकल जाएंगी.
एक्सपेक्ट मत करो, उनको डील करो, डील विद इट। साहिल डांग, थैंक यू साहिल फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। ही इज द वन जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूं, एंड आई मीन इट। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने एक्सेप्ट किया था। मैंने भी एक्सेप्ट किया है, हर कोई करता है, नॉट ओनली इट्स फॉर गर्ल्स। एक मेल के लिए भी बहुत जरूरी है कि ये एक्सपेक्ट करें, एक्सेप्ट करें इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग। चाहे वो बिजनेस में है, चाहे वो घर में है, चाहे वो फ्रेंड्स में है, चाहे वो कहीं भी है, चाहे वो किसी भी पाथ पे जा रहे हैं। आज अगर मेरे साथ कोई भी जुड़ता है, मैं नाम नहीं लूंगी, अगर मैंने उनको आज भी यही राय दी थी, ईशु खुराना, ओके सर आई विल चेक द डीएम। मेरे साथ आज भी एक क्वेश्चन आया था कि आप मेरे को एक्सपेक्ट करने को मना कर रहे हो और एक्सेप्ट करने को कह रहे हो। मैंने उनको आज भी यही राय दी थी कि आपने खुद की हैप्पीनेस पे फोकस करना है, इंस्टेड आपने दूसरों की हैप्पीनेस को हार्म करना है। अगर एक्सपेक्टेशन टूटेगी आप कंप्लेन करोगे, आप कंप्लेन करोगे लड़ाई होगी, लड़ाई होगी तो ऑब्वियसली वो हैप्पीनेस को अपनी भी हार्म कर रहे हो और सामने वाले की भी हार्म कर रहे हो। सेम इज द केस विद बिजनेस। एक्सपेक्ट करोगे मेरी आज की इनकम इतनी होनी चाहिए, नहीं होएगी। किसको दुख हुआ? मुझे नहीं, आपको। सेम इज द केस विद फ्रेंड्स। एक्सपेक्ट करते हो कि आज हम लोग मिलेंगे, आज हम लोग कहीं घूमने जाएंगे, नहीं गया, कोई बिजी हो गया, कोई कहीं चला गया, किसको दुख हुआ? मुझे नहीं, आपको। एक्सपेक्ट करना बंद कर दो, एक्सेप्ट करना शुरू कर दो। ठीक है यार, कोई कल आज वो बिजी है, कल मैं भी बिजी हो सकता हूँ। आज मेरी इतनी इनकम नहीं है, कल मेरी इनकम ज्यादा भी हो सकती है। You should not expect too much, otherwise do your work. Don't mind if someone does not. बिल्कुल सही दिशा, बिल्कुल सही। आप अपने पार्ट पे तो ठीक रहो, अपने पार्ट पे आपको हमेशा ठीक रहना चाहिए। अपने लिए टाइम निकालो, अपने दूसरों से एक्सपेक्ट मत करो। आप उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खड़े हो रहे हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ। आप अपने लिए खुश रहो, अपने लिए काम करो, अपने लिए सब कुछ करो। ये दुनिया अपने लिए जीने के लिए है। मैं ये नहीं कहती कि दूसरों के लिए मत जियो। दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पे अगर आप पूरी उतर रहे हो तो भगवान देख रहा है, वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करेगा। बट अगर एक्सपेक्ट कर ही क्यों रहे हो, मेरे को तो ये नहीं समझ आती है। स्टार्ट एक्सेप्टिंग द थिंग्स। जो आपका पाथ आपको मिला है वो भगवान का दिया हुआ है, उसको एक्सेप्ट करो। अगर उसमें कोई चेंज ला सकते हो तो खुद लाओ। डोंट एक्सपेक्ट एनीवन कि आप उसमें चेंज लेके आओगे। किसी के नेचर में चेंज नहीं ला सकते। अगर कुछ रेमेडीज करके आप खुद में चेंज ला सकते हो तो वो लेके आओ। अदरवाइज प्लीज डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। मैं नाम नहीं लूंगी, एंड आई एम श्योर उस पर्टिकुलर पर्सन को ये मैसेज मिल गया होगा। सो गाइस, अब आपके लिए एक्सपेक्ट या एक्सेप्ट क्या इजी है, बट एक्सपेक्टेशंस आ जाते हैं। बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस आ जाते हैं। दिल है, मानता नहीं है, फिर भी एक्सपेक्टेशंस आ जाते हैं। इसी दिल को तो हमने माइंड, इसलिए माइंड होता है ना कंट्रोल करने के लिए। दिल की सुनोगे तो एक्सपेक्टेशंस आएंगे, माइंड की सुनोगे, माइंड और दिल को बैलेंस करके चलोगे। मैंने अभी शायद लास्ट सेशन में भी बात की थी, आपका सोल आपके माइंड को डायरेक्ट करता है एंड आपका माइंड आपके सोल को डायरेक्ट करता है। दोनों को बैलेंस करके चलो। अगर आपके एक्सपेक्टेशंस आ जाते हैं, आप उस चीज को फोकस करो। टेक एक्सपेक्टेशंस, एनी एक्सपेक्टेशन, कि क्या ये मेरी एक्सपेक्टेशन सामने वाले के लिए जायज है? सामने वाला ये चीज क्यों नहीं पूरी कर पा रहा मेरी? कुछ भी, अगर मेरी आज इनकम नहीं हो पाई है तो क्यों नहीं हो पाई है? आप देखो, उसमें देखो ना, रीजन ढूंढो, एक्सपेक्टेशंस क्यों नहीं पूरी हुई है। अगर आप वो रीजन ढूंढ पाते हो, अगर आपको वो रीजन मिल जाता है, स्टिल आप एक्सपेक्ट करते हो, तो आपकी गलती है। अगर आप वो रीजन पहले, अगर आपको वो रीजन नहीं मिलता है, सर्च फॉर अ रीजन, आस्क फॉर अ रीजन। कोई बात नहीं, अगर आपने मेरी एक्सपेक्टेशन या मेरी एक्सपेक्टेशन किसी चीज की वजह से पूरी नहीं हो पाई है, नहीं हो पाई है, क्यों नहीं हो पाई है? लाइक इफ आई एम नॉट अवेलेबल, मैंने किसी की एक्सपेक्टेशन तोड़ी, कोई मेरे से एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं कॉल उठाऊं या कुछ भी, मैंने किसी एक्सपेक्टेशन तोड़ी, तो ऑब्वियसली मेरी साइड पे मेरा पॉइंट तो सुनो। इफ your husband is not available, he is busy in his work, तो वो आपको कहीं लेके नहीं जा पाए हैं, आपने तो बोल दिया जी, आपने तो हुक्म चला दिया मुझे जाना है, कोई बात नहीं,
उसका पॉइंट तो देखो कि वो वर्क आपके लिए कर रहा है। अगर आज आपकी इनकम सपोजिटली 10,000 आपने आपका टारगेट था, नहीं हो पाई है, तो उसमें आप ये भी तो देखो, क्या आप 24/7 अवेलेबल थे वो टारगेट अचीव करने के लिए? नहीं, तो वर्क ऑन इट, कोई बात नहीं। खुद को एक एक्सपेक्टेशंस पे खड़े करो, खुद को वहां पे खड़े करके देखो क्या ये चीज तुम कर सकते हो। एक्सपेक्टेशंस आ जाती है, दिल तो बच्चा है जी, एक्सपेक्टेशंस तो लाएगा ही लाएगा। कोई बात नहीं, डील करते हैं, इस चीज को डील करना सीखो इंस्टेड ऑफ कंप्लेन करना। एक्सपेक्टेशंस तो हर रिश्ते में आती हैं। हेलो ट्रू जैन, I don't know, your name is not visible. Okay. So am I clear, guys? Hopefully I am clear on this part, because I am facing the queries on these points. चाहे वो एक हस्बैंड की है, चाहे वो एक, आई हैव अ क्वेश्चन। ओके मनीषा, जय गुरु जी दीदी, आप क्वेश्चन है, आप पूछो क्वेश्चन। You can always DM me for your queries. कई बार क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं लाइफ में, हम बात करते करते क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। यू कैन ऑलवेज डीएम मी फॉर क्वेरीज। इफ आई एम नॉट अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है उन पे। सो गाइज, आई गेस इट्स हाई टाइम नाउ। मैंने आपके टोटल 50 मिनट्स ले लिए हैं, एंड बट आई थिंक ये सक्सेसफुल था। आई हैव अ प्रॉब्लम इन मैरिड लाइफ। सो उसके लिए तो आपको एक सेशन लेना पड़ेगा। अगर आपको मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, गो फॉर द रीजंस, ये प्रॉब्लम क्यों है एंड सॉल्व क्यों नहीं हो पा रही है, या क्या रेमेडीज करूं कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एंड डेफिनेटली यार, मेरे सामने यहाँ पे बहुत मेरे ही अपने क्लाइंट्स, मेरी अपनी क्लाइंट कम फैमिली है जो जानती है कि छोटी रेमेडीज करने से हमारी काफी प्रॉब्लम्स, चाहे वो मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंशियल से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी से चीज से भी रिलेटेड हो, वो सॉल्व होती है। बट यू हैव टू वर्क ऑन इट। बिना वर्क करे घर पे बैठ के ये सोचने से कि मेरे को प्रॉब्लम आ रही है अपने आप सॉल्व हो जाएगी, वो फिर अपने आप ही होगी। इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन इट, प्लीज, कोई फायदा नहीं है उस पर सोचने का भी, या तो सोचना ही छोड़ दो। आई हैव अ प्रॉब्लम इन मैरिड लाइफ। सर, आप मेरे से मैसेजेस पे बात करो, सर और मैम जो भी है। योर नेम इज नॉट विजिबल है। अगर आपको मेजर प्रॉब्लम, हाउ टू एनहांस लव एंड ट्रस्ट इन रिलेशनशिप। सर पहले तो ये प्रॉब्लम, आई डोंट नो सर मैम। नाइस टू मीट यू मनीषा। ओके, मनीषा कह रहे हैं नाइस टू मीट यू, सेम हेयर दी। ओके, हाउ टू एनहांस लव एंड ट्रस्ट इन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। पहले ये चेक करो कि वो ट्रस्ट, वो लव क्यों नहीं आ पा रहा है आपकी लाइफ में। पहले ये चेक करो कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो क्यों आ रही है आपकी लाइफ में। कोई ट्रस्ट इश्यूज हैं, वो क्यों है, उनको सॉल्व करो। इस चीज का रीजन नहीं पता है, अगेन आप टैरो करा सकते हो, टैरो के थ्रू आप रीजंस जान सकते हो, देन अगेन उनके सॉल्यूशंस जान सकते हो। एंड ऑब्वियसली अगर कोई रेमेडी सजेस्टेड होगी टैरो के थ्रू, तो हम वो भी करके करेंगे। I have results. I can say that I have results. आपको इसके लिए रिगार्डिंग हाउ टू एनहांस लव एंड ट्रस्ट, आपको एक बार इसके रीजंस जानने होंगे। अगर कोई भी रीजन नहीं है तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। अगर हमारे पास रीजंस हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। इट ऑल डिपेंड्स कि मैंने अभी भी बात की, अगर एक्सपेक्टेशंस है, अगर एक्सेप्टेशंस है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजंस बिहाइंड इट। रीजन समझो, सब कुछ सॉल्यूशन अपने आप निकलेगा। सो गाइस, bye bye. Please tell some remedy, sir. Please, you are suggested to contact me on direct messages or through WhatsApp. मैं बिना रीजन जाने मैं कोई भी रेमेडी नहीं बता सकती, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। रीजन नहीं है कोई भी, सर प्लीज यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली।
अगर जनरलाइज सॉल्यूशंस हैं तो वो हम आपको अपकमिंग लाइव सेशंस में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच आशीष. Thank you everyone for keep me motivated and supporting me throughout, not in live sessions, throughout my life and my paths also. Thank you guys. I want. Okay, chalo, bye bye. See you soon. कब ये हम आपको जल्दी बता देंगे हमारे स्टोरीज पे. आप स्टे ट्यून, स्टोरीज पे हमारी इंफॉर्मेशन आपको आ जाएगी. सो बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम.